अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की बातें चल रही थी, लेकिन अचानक मिसाइलें दाग दी गई। दावा है कि निशाना अमेरिकी सेना थी। सवाल यह है कि क्या ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है या फिर यह सिर्फ एक बड़ा संदेश था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिस टकराव पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगता दिख रहा था, अब उसी कहानी में नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC ने अमेरिकी सेना को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सेंटकॉम ने इसे अटेम्प्टेड सरप्राइज अटैक बताया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया, यानी किसी भी मिसाइल को अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं दिया गया। अमेरिका का कहना है कि उसके सभी सैनिक सुरक्षित हैं और सेना हाई अलर्ट पर है। सेंटकॉम ने अपने शुरुआती बयान में सिर्फ इतना कहा कि हमला मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर है। इसके बाद एक्सियोस की रिपोर्ट आई। इसमें दावा किया गया कि मिसाइलों का निशाना जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाना था। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि सेंटकॉम ने अलग से नहीं की है। अगर यह रिपोर्ट सही तो इसका मतलब है कि पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हमले रोकने के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी बेस को सीधे निशाना बनाया गया है। दरअसल इस हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की बातचीत में ईरान सबसे बड़ा मुद्दा बताया गया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ईरान को खुली चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है। यहां तक कि पुलों और बिजली संयंत्रों जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा, अगर समझौता नहीं हुआ तो मैं वापस जाऊंगा और काम पूरा करूंगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान का यह कदम उसी चेतावनी का जवाब था? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन टाइमिंग जरूर कई सवाल खड़े कर रही है। हमले के बाद खाड़ी के कई देशों ने प्रतिक्रिया दी। कुवैत और कतर दोनों ने जॉर्डन की संप्रभुता पर हमले की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने कहा कि वो जॉर्डन के साथ खड़े हैं और उसकी सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करते हैं। यानी सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, अब पूरे क्षेत्र की नजर इस तनाव पर टिकी हुई है। अमेरिका फिलहाल कह रहा है कि सभी मिसाइलें रोक दी गईं और उसके सैनिक सुरक्षित हैं, लेकिन असली चिंता यह है कि क्या अब जवाबी कार्रवाई होगी? क्या अमेरिका सिर्फ इंटरसेप्ट करके रुक जाएगा या फिर ट्रंप की पहले वाली चेतावनी अब सैन्य कार्रवाई में बदल सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकता है। तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान का यह हमला सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था या फिर आने वाले बड़े संघर्ष की शुरुआत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।